4 नवंबर 2023 कानपुर कमिश्नरेट के पश्चिम पारा थाना क्षेत्र में सुबह सुबह एक एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में एक युवक की मौत हो जाती है और उस युवक का नाम है राजेश गौतम। राजेश गौतम दरअसल सरकारी टीचर हैं और उनकी मौत को सभी लोग एक सामान्य एक्सीडेंट समझ रहे थे और पुलिस भी इस घटना को सामान्य एक्सीडेंट समझकर ही आगे की कार्रवाई में जुटी हुई थी। लेकिन इस एक्सीडेंट के पीछे एक खौफनाक कहानी थी। इस खौफनाक कहानी को जानने के लिए आपको पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अनुज के सफर में आपका स्वागत है। आज एक कहानी पति पत्नी और वो की। दरअसल सामान्य सा लगने वाला यह एक्सीडेंट एक खौफनाक कहानी की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था। सब सामान्य घटना ही समझ रहे थे, लेकिन इस घटना को समझने के लिए हमें 3 साल पीछे चलना पड़ेगा। दरअसल 3 साल पहले जब राजेश गौतम, जिन्होंने एक प्लॉट लिया था दिल्ली सुजानपुर में, अब बात आगे आती है कि जब प्लॉट लिया है तो उसे बनवाना पड़ेगा। बनवाने के लिए राजेश गौतम के मन में एक ख्याल आता है कि उनका फ्रेंड सर्कल का जो एक ग्रुप बना हुआ था, क्योंकि वह नवोदय के पढ़े हुए थे और उस नवोदय में जो है पढ़ने के चलते तमाम लोगों का एक ग्रुप होता है। हर एक स्टूडेंट का अपने अपने कॉलेज का एक ग्रुप होता है और उसमें उसके दोस्त जुड़े हुए होते हैं। उस ग्रुप में राजेश गौतम एक मैसेज छोड़ते हैं कि मुझे घर बनवाने के लिए आर्किटेक्चर की जरूरत है। जब वह मैसेज ग्रुप में जाता है तो उस ग्रुप में से ही एक व्यक्ति ने राजेश गौतम को जो है शैलेंद्र सोनकर नाम के आर्किटेक्चर से मिलवाया और शैलेंद्र और राजेश में बातचीत होती है। प्लॉट दिखाया जाता है, प्लॉट को बनवाने की रूपरेखा तैयार की जाती है और इस दौरान ही शैलेंद्र का राजेश के घर आना जाना शुरू हो जाता है और शैलेंद्र ही जो राजेश के घर बनवाने के लिए उसने ठेकेदारी ली हुई थी और राजेश का घर वही बनवा रहा था। धीरे धीरे सामान्य तौर पर सारी चीजें चल रही थी। प्लॉट की बनने की प्रक्रिया भी आगे शुरू हो गई थी, लेकिन जो शैलेंद्र नाम का ठेकेदार था, उसकी और राजेश की जो पत्नी थी पिंकी, इन दोनों के बीच घर आने जाने के चलते नजदीकियां बढ़ती गईं। धीरे धीरे जब इस बात को राजेश को पता चलता है तो राजेश इसका विरोध भी करता है। कई बार तो बात जो है हाथ पांव तक उतर आती है, यानी कि मारपीट होने वाली होती है। लेकिन ये सारी बातें जो है पिंकी को नागवार गुजरती हैं और प्रेम का एक ऐसा बुखार उसके सर पर चढ़कर बोलता है कि उसने अपने ही पति की हत्या करवाने की साजिश अपने प्रेमी शैलेंद्र से मिल करके जो है करनी। होता कुछ यूं है कि शैलेंद्र को वह लालच देती है कि राजेश के पास करोड़ों की संपत्ति है जो राजेश की हत्या के बाद हम दोनों की हो सकती है और आसानी से एक शानदार जीवन हम काट लेंगे। यहीं से शुरुआत होती है उस जड़ की जो जन्म देती है राजेश के एक्सीडेंट के दौरान हत्या करने की। होता कुछ यूं है कि जो है शैलेंद्र अपने एक मित्र जो उसका ममेरा भाई होता है उसके साथ मिलकर इसकी सुपारी दे जाती है। सुपारी में तय होता है कि राजेश सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। यह बात सभी को पता होती है और उस दौरान ही उनकी ट्रक से कुचलकर हत्या करने की बात पर मामला डन होता है। 3-4 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन महीने गुजरते जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब इस हत्या को ये लोग अंजाम नहीं दे पाते हैं तो इसके बाद ये लोग सोचते हैं कि कुछ और किया जाए, क्योंकि राजेश लगातार अपनी पत्नी को मना करता था कि शैलेंद्र से नजदीकियां ना रखें, लेकिन राजेश की जो पत्नी थी वह पिंकी मानने को तैयार नहीं थी और इस बात को लेकर पिंकी और राजेश में लगातार तनातनी चल रही थी और वह तनातनी ही जड़ बन गई राजेश की हत्या का। जब 3-4 महीने बीत जाते हैं लेकिन उस हत्या को अंजाम नहीं दे पाते हैं तो आनन फानन में शैलेंद्र अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर इसको एक खुद करने की कोशिश करता है और वो सोचता है कि हम खुद एक्सीडेंट कर देंगे तो जो पैसे होते हैं वह भी बच जाएंगे। फिर क्या होता है, शैलेंद्र अपने ममेरे भाई को और उसका जो ममेरा भाई होता है उसका एक दोस्त होता है सुमित, उसके साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम देने की कहानी रच दी जाती है और सभी को पता होता है कि आज जो है यह सुबह टहलने जाएंगे। तो 4 नवंबर 2023 वो दिन होता है सुबह सुबह का, जब मॉर्निंग वॉक पर राजेश निकला हुआ होता है। उसे क्या पता था कि वह जिस मॉर्निंग वॉक पर जा रहा है लौट कर वापस ही नहीं आ पाएगा और उसकी हत्या हो जाएगी। फिर हुआ कुछ यूं कि जो शैलेंद्र और उसका ममेरा भाई इको स्पोर्ट कार से जो है निकलते हैं, उसको टक्कर मारते हुए जाते हैं और टक्कर मारने के बाद गाड़ी जो है आगे बढ़ जाती है। जो उनके पीछे वैगनार एक गाड़ी होती है वह भिड़ जाती है। इसके बाद जो होता है मामला कुछ यूं, जब ये सारी चीजें पता हो पाती हैं एक वीडियो फुटेज से। अब वीडियो फुटेज कैसे सामने आया उस कहानी को भी आप समझ लीजिए। दरअसल जो राजेश की पत्नी होती है पिंकी, वह राजेश के भाई और उसके भतीजे पर राजेश की हत्या का लगातार आरोप लगाती है और यहाँ तक कि तहरीर तक दे देती है। इसलिए दे देती है कि किसी को
राजेश की पत्नी पिंकी पर कोई शक न जाए, इसीलिए उसने राजेश के भतीजे पर ही राजेश की हत्या का मारने के लिए तहरीर जो है पुलिस को दे दी चुकी होती है। इस बात से उसका भतीजा बेहद परेशान होता है और उसका भतीजा राजेश का जो था वह इंडियन नेवी में कार्यरत था। उसी के चलते उसने अपनी मेहनत के जरिए उसने एक सीसीटीवी फुटेज निकाला, जिस सीसीटीवी फुटेज में सारी बातें सामने निकल आ गई। उस सीसीटीवी फुटेज में उस वैगनार कार की सारी डिटेल्स आ गई, जिसके बाद जब वह फुटेज पुलिस को दी जाती है तो धीरे धीरे परतें सारी खुलने लगती हैं। पुलिस इस गाड़ी के पूरी डिटेल्स आरटीओ के जरिए निकलवाती है और वह कल्याणपुर थाना क्षेत्र में शैलेंद्र के ममेरे भाई की सब निकलती डिटेल। उसके बाद जब इस पूरे मामले पर जो है परतें उठती हैं तो सारा मामला क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है। उसके बाद जब इनकी गिरफ्तारी होती है तो इन लोग ने सारा अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद कानपुर में एडीसीपी अंकिता शर्मा ने पूरे मामले का खुलासा किया और उन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें उसकी पत्नी यानी राजेश की पत्नी ने ही मिल करके अपने प्रेमी के साथ और उसके ममेरे भाई और कार चालक सुमित फिलहाल अभी फरार है, बाकी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इन लोगों ने कैसे इस घटना को अंजाम देने के लिए साजिश रची थी, इस कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।